सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपको स्टॉक बताने वाला हूं, एक माइक्रो कैप का एक पेनी स्टॉक है जिसका प्राइस 10 रुपये से भी कम का है। आपने इस स्टॉक का नाम कभी पहले सुना है? कमेंट करके बताना, जिसका नाम है राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस स्टॉक में लगभग आज 1.25% के आसपास की गिरावट है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि एक दिन की गिरावट है, अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस। 5% की गिरावट, 6 महीने में इस स्टॉक ने 13% का करेक्शन दिखाया और पिछले एक साल में ये स्टॉक 18% टूट चुका है। अब मैं इसका आपको मैक्सिमम दिखाता हूँ, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आई है। तो हम उसके लिए 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ से देखते हैं तो आप देख सकते हो लगभग 80% तक स्टॉक टूट चुका है। और 80% की गिरावट का मतलब आप समझ सकते हो, मतलब 1 लाख का 80,000 का लॉस हो चुका है। 1 लाख में सिर्फ 20,000 बचा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, स्टॉक सपोर्ट पर काम कर रहा है अपने। बट मैं आपको ये भी रिपीट कर दूं, ये एक बहुत छोटी सी कंपनी है। प्राइस देखो 9 रुपये के आसपास, 9 रुपये से भी कम, और मार्केट कैप 250 करोड़ के समथिंग माइक्रो कैप है। और इस तरह के स्टॉक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम नहीं करते हैं, तो ये भी एक बड़ा रिस्की पैटर्न है। और इसमें थोड़ा सा हमें कुछ नेगेटिव डेटा भी देखने को मिला है, जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपके पास ये स्टॉक है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, दोनों चीज़ें शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं। तो देखो 250 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छी बात है। आरओसी और आरओई इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। नाम से आपको पता चल रहा है मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। अभी मैं इसके कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे लास्ट 2 क्वार्टर से जून 2024 और सितंबर 2024 में एक कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई, जो कि काफ़ी टाइम से एक प्रॉफिट मेकिंग थी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अभी इस फाइनेंशियल ईयर 25 में 2 करोड़ का रह गया। और अभी इसके क्वार्टर बाकी हैं। हो सकता है जैसी इसकी पहले कंडीशन थी 0101 के आसपास ही चल रहा था इसका नेट प्रॉफिट, वहीं पर आकर रुक जाए। ये है सबसे नेगेटिव पॉइंट। और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक जो भागा हुआ है ना, जो अभी सपोर्ट पर चल रहा है, वहीं पर चलता रहेगा बहुत लंबे समय के लिए। इसलिए इस तरह के स्टॉक्स को रिस्की कहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हो सकता है इसमें कुछ अच्छा हो जाए तो भागेगा भी उसी स्पीड से। बट अभी मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट और शेयर करूंगा इसके। एक्चुअल में मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन इसमें कुछ है इस तरह के पॉइंट जो आपके साथ शेयर करने जरूरी है अगर आपके पास स्टॉक है। देखो मार्च 2024 तक इसका जो डेट था, बोरोइंग्स थी, वो 100 करोड़ थी, जो अच्छी बात है घटकर 86 करोड़ रह गई। लेकिन अभी भी मार्केट कैप कितना है? 250 करोड़ के आसपास, और उस कंपनी के ऊपर 86 करोड़ का डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, रिजर्व्स भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, फिक्स एसिड भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बोरोइंग से काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। और आप देखोगे स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव, कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा बस रिटर्न ऑन इक्विटी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 73.23% थी दिसंबर 2021 में, वो अभी 33.71% है। और इसी क्वार्टर में जून 2024 में 51.68 थे, जो घटकर 33 रह गए हैं। ओवरऑल दिसंबर 2021 से अभी तक इस कंपनी ने कितना जो है, 1 मिनट में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ राजनंदिनी मेटल का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, कितना लगभग 40% के समथिंग का आप देखो, 73% से 33% छोड़ा है। तो इसका मतलब 40% स्टेक कम किया है प्रमोटर्स ने। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं नहीं जानता हूँ, ना ही मैंने इसके बारे में देखा है। बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। पब्लिक के पास है बाकी का 66% के समथिंग का स्टेक। हो सकता है इसमें जो है ऑपरेटर ट्रेडिंग वगैरह भी पहले भी हुई थी, आगे भी हो, लेकिन इसके पास शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखो मैं इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर की पॉइंट्स में हम जाते हैं। तो की पॉइंट्स में कंपनी क्या काम करती है, पहले इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल देखो। कॉपर रोड हो गई, ठीक है, बेयर कॉपर वायर हो गई, फाइन कॉपर वायर हो गई, ये ब्रंचेस कॉपर वायर हो गई, वायर एंड फ्लैट केबल्स हो गए। ये सब चीज़ें इनकी कैपेसिटी वगैरह है। कंपनी की यूज़र इंडस्ट्री आप देखोगे, ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में, स्टील रॉ मटेरियल, प्लास्टिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती है। इसके अलावा आप इसके क्लाइंट वगैरह को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और ऑर्डर बुक वैल्यू में इसकी जो ऑर्डर बुक वैल्यू है दिसंबर 2023 तक वो 111 करोड़ के समथिंग है। अगर देखा जाए 250 करोड़ की कंपनी पर 111 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनसे इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, जिसमें KEI इंडस्ट्री, ठीक है, डेलमेर इंडस्ट्री, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, और भी इंफ्राटेल हो गई, स्पेसिफिक वायर हो गई, SPM पावर टेलीकॉम, टोयोटा,
काफ़ी सारे इस तरह के नाम जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके बारे में कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में पूरी डिस्कस करूँगा कब कब कैसे कैसे इनके क्लाइंट बने। लेकिन अभी कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो इतने बड़े लेवल पे कंपनी काम करती नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं करती है। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, आप इस चीज़ को समझिएगा। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 2 क्वार्टर की कंडीशन को देख के तो थोड़ा सा आपको इसमें अलर्ट ही रहना है। मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट ही करूँगा दूर ही रहो, ज़्यादा बेटर है। वॉच लिस्ट में भले रखो। हाँ, ये है कि अगर स्टॉक भागा तो एकदम से बड़ा रिटर्न देगा, वो हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर अगर देखते हैं तो आप देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर ऑपरेटर ट्रेडिंग हुई होगी, ये 2021-22 की बात है। उसके बाद स्टॉक गिरा और काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट में गया। अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी कोई पेनी स्टॉक भागता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कई गुना पैसा बनाता है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना या 50 गुना भी। उसके बाद जब वो गिरता है ना, तो गिरने के बाद कई सालों के लिए कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। और ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो अभी 1 साल से ही कंसोलिडेशन, 1 साल भी इसको पूरा नहीं हुआ है कंसोलिडेशन मोड में, तो हो सकता है अभी लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन मोड में चले। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, मिड टर्म वालों का तो काम ही नहीं है। आपको इस स्टॉक से दूर रहना है जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या स्विंग ट्रेड वाले हैं। अगर आपका फिर भी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 1% ले लो, वो लगा के उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दो अगले 5-10 साल के लिए, अगर आप लगाना चाहो। वैसे तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन, एक तो कंसोलिडेशन मोड जो कि लंबे समय तक चल सकता है, दूसरे इसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, और स्टॉक में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है क्योंकि पहले ऑपरेटर ट्रेडिंग हो चुकी है। और ऑपरेटर ट्रेडिंग जब होती है तो उसके बाद स्टॉक एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है, वही सिचुएशन इसमें नजर आ रही है। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन, राजनंदिनी मेटल आप नाम पढ़ सकते हैं, पब्लिक की ओपिनियन में यहाँ पर आपको 100% बाइंग देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक लिमिटेड अमाउंट लगा के आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में मुझे बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा मैं इसको, आप इससे दूरी बना के रखो। अब आपके पास ये स्टॉक है, आप इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपके हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।